आज हमारा टॉपिक है हाउस बैंक एंड बैंक मैनेजमेंट। एसएपी के अंदर हम बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल या हाउस बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बैंक के अंदर हमारा अकाउंट ओपन होता है। किसी बैंक के अंदर किसी ब्रांच के अंदर हमारा अकाउंट ओपन होता है और उसका अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल हम अपने एसएपी सिस्टम के अंदर भी क्रिएट करते हैं, जिसके लिए बैंक की यूज़ की जाती है, बैंक की क्रिएट की जाती है और हाउस बैंक क्रिएट किया जाता है। और इसके साथ फिर आगे चेक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जिसमें हम चेक की एक लॉट क्रिएट करते हैं, मींस की चेक बुक क्रिएट करते हैं एसएपी सिस्टम के अंदर। और फिर उससे उसके अंदर अंदर से हम वेंडर्स को चेक इशू करते हैं जब हम पेमेंट्स करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बैंक की बनाते हैं। FI01 का टी कोड है। तो बैंक की जो होती है वो कंट्री स्पेसिफिक होती है, मींस की कंट्री, हर कंट्री के लिए अलग अलग बैंक कीज होती हैं। तो अब यहाँ पे सपोज हम ले लेते हैं सिटी बैंक या HSBC बैंक, स्टैंडर्ड बैंक ले, स्टैंडर्ड STND 159। सपोज मैंने ये उसकी की का एक कोड रख लिया, STND 159। यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा और उसका नेम आएगा। बैंक का नेम क्या है? स्टैंडर्ड बैंक। नीचे उसका एड्रेस आएगा जो भी हम मेंटेन करना चाहेंगे, जहाँ पे हमारी ब्रांच लोकेटेड है। सपोज मैंने ब्लू एरिया इस्लामाबाद की ब्रांच यहाँ पे मेंटेन कर दी, इसको सेव कर दिया। और इसके बाद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ ले, सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले बैंक की क्रिएट होगी जिसके अंदर हम बैंक का एड्रेस मेंटेन करेंगे। उसके बाद हाउस बैंक क्रिएट होगा। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन करें, कोशिश किया करें इनिशियल में ज्वाइन करें। ठीक है, अभी भी किसी ने ज्वाइन किया है शायद। फखरे आलम ने अभी ज्वाइन किया है। ओके। तो अब हाउस बैंक बनाने के लिए हम नेक्स्ट की कोड यूज करेंगे, FI12। यहाँ से बैक आते हैं, FI12। इसके साथ सबसे पहले आप कंपनी कोड देंगे कि हमारा जो कंपनी कोड है किसके अंदर हम ये क्रिएट कर रहे हैं। ये हाउस बैंक किस कंपनी कोड के लिए बना रहे हैं? UAF1 का हमारा कंपनी कोड है। सर ये जो असाइनमेंट आपने दी थी उसकी लास्ट डेट कब है? जी जी, लास्ट क्लास में भी, लास्ट क्लास ली थी आपने? मैं नहीं सर, लास्ट क्लास नहीं थी मैंने ली। रिकॉर्डिंग तो सुनी होगी कि नहीं? सर रिकॉर्डिंग भी नहीं अभी देखी। वेरी गुड, पूरा वीक गुजर गया और आपने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। संडे की डेडलाइन थी। संडे को वैसे सैटरडे का था लेकिन संडे को आप लोग सबमिट करवाएंगे, मीन्स कि कल तक आप सबमिट करवाएंगे। ओके सर। UAF1 का कंपनी कोड है। अब इसके बाद आपने न्यू एंट्री पे आना है। हाउस बैंक के अंदर क्या होता है? देखिए, हाउस बैंक से आपने कंफ्यूज नहीं होना। हाउस बैंक क्या है, जैसे हम किसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका बिल्कुल उसके पैरेलल हम अपने एसएपी सिस्टम के अंदर अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके। ये अभी अटेंडेंस की वजह से बीच में मैंने क्लोज किया था अटेंडेंस लगाने के लिए। एनीवेज, तो नेक्स्ट है हाउस बैंक की क्रिएशन। हाउस बैंक की क्रिएशन के अंदर हमने 5 कैरेक्टर्स का एक हाउस बैंक का कोड रखना है। जैसे मेरा स्टैंडर्ड बैंक का मैंने सेलेक्ट किया है, STND B।
STND फर्स्ट 4 लेटर जो है वो स्टैंडर्ड बैंक के लिए मैंने यूज कर दिया, और बी का जो लेटर है वो बैंक के लिए यूज किया। इट्स मीन कि मेरा हाउस बैंक का जो कोड है वो STND B मैंने रख लिया। इसके बाद यहाँ पे हम कंट्री देंगे, हमारा कंट्री PK है। और इसके बाद यहाँ पे STND अभी जो मैंने की डिफाइन की है 159, एंटर। ये मैंने उसकी की डिफाइन की। आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको उसका एड्रेस दिखाएगा। बट अगर हाउस बैंक सॉरी बैंक की अगर आपने डिस्प्ले करनी हो FI03 से, हम उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये हमारी की थी, इसको यहाँ से कॉपी करके भी आप ला सकते हैं। यहाँ पे आपने एंटर किया तो अब ये देखिए इसका एड्रेस नीचे आ गया, क्योंकि हमने इस की के अंदर एड्रेस मेंटेन किया था। सेव करेंगे, एंटर किया। अच्छा, इसके बाद एक GL बनाएंगे FS00 में। FS00 में एक GL बनाएंगे जिसको हम इस जगह पे आके लिंक करेंगे। तो एसेट के अंदर एक हम स्टैंडर्ड बैंक के लिए एक GL बनाएंगे। क्रिएट का यहाँ पे कॉपी का फंक्शन यूज किया, नेक्स्ट GLS नंबर 6। जी जी, मैंने वही आपका नाम इसीलिए मैंने लिखा है कि आपने ज्वाइन कर लिया, कि आपकी अटेंडेंस मिस ना हो जाए। यहाँ पे मैंने आपका नाम मैंने मेंशन कर दिया है। ये जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उनकी मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर रहा हूँ। तो एक GL बनाते हैं हम यहाँ पे, और इसका बैंक का नेम होगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट। इसके बाद कंट्रोल डाटा, ये बैलेंस शीट का अकाउंट है, कंट्रोल डाटा में आएंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये पोस्ट ऑटोमेटिकली का चेक नहीं लगेगा, बल्कि रेलेवेंट टू कैश फ्लो का चेक लगेगा। ठीक है, रेलेवेंट टू कैश फ्लो का चेक लगेगा, इसको सेव करेंगे। और ये GL हम यहाँ पे असाइन करेंगे हाउस बैंक के अंदर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और न्यू एंट्री पे आएंगे। जैसे एक बैंक के अंदर, स्टैंडर्ड बैंक के अंदर मेरा एक अकाउंट है, तो मेरा एक अकाउंट या ID बनेगा यहाँ पे, सपोज STND1 मैंने कर दिया। ठीक है, अगर मेरे दो अकाउंट हैं तो दो अकाउंट IDs बनेगी, तीन है तो तीन अकाउंट IDs बनेगी। जैसे मेरा एक करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, एक रनिंग फाइनेंस है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स है। तो जितने अकाउंट्स होंगे उतने ही मैं यहाँ पे अकाउंट IDs बनाऊंगा, लेकिन हाउस बैंक मेरा एक ही रहेगा। हाउस बैंक एक बैंक की ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ब्रांच तो एक ही होगी, उसके अंदर अकाउंट्स मल्टीपल हो सकते हैं। स्टैंडर्ड बैंक आ गया। अकाउंट नंबर, ये वो अकाउंट नंबर होता है जो बैंक की तरफ से हमें अकाउंट नंबर मिलता है, जो हमारी चेकबुक पे भी होता है, और हमने उसके थ्रू अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, मीन्स की जिसमें हमारी अमाउंट्स डेबिट क्रेडिट हो रही होती है। ये वो अकाउंट नंबर है। यहाँ पे हम वो GL लिंक करेंगे जो अभी हमने बनाया था। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड का चेक, जो स्टैंडर्ड का बैंक है ये वाला, इसको सिलेक्ट किया। करेंसी PKR है। ये सब चीजें मेंटेन कर दी। ठीक है, मैंने हाउस बैंक बना दिया, उसका अकाउंट ID मैंने टाइप कर दिया, अकाउंट नंबर आ गया, ये GL लिंक कर दिया, करेंसी आ गई बैंक, और ये नीचे की आ गई जिसके अंदर उसका एड्रेस आ गया। ये सब मैंने सेव कर दिया। इस पे आप यस करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे आएंगे, क्रिएट ऑप्शन पे। हाउस बैंक के लिए HB लिख दें आप, और इसको क्लिक कर दें। ये डाटा सेव हो गया, हाउस बैंक बन गया हमारा, बैंक की बन गई, दोनों को आपस में लिंक कर दिया। अब यहाँ से बैक आते हैं। वहीं आपने काफी लेट ज्वाइन किया है, कोशिश किया करें टाइम पे ज्वाइन करें सब लोग ना। ये मैंने अटेंडेंस तो आपकी मार्क कर दी है, बट ये कि कोशिश किया करें टाइम पे ज्वाइन करें। अच्छा, ये काम हम कर सर आज आज अटेंडेंस आपको व्हाट्सएप नहीं थी भेजनी? व्हाट्सएप पे भी हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो उनके नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इनकी अटेंडेंस भी मार्क होएगी, बाद में होगी, बट ये कि इन्होंने बाद में ज्वाइन किया। ठीक है, अटेंडेंस जिन्होंने, लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे उन्होंने लास्ट क्लास में भी ऐसा हुआ था, लास्ट 2 क्लासेस के अंदर ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अटेंडेंस भेजी है, बट उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। इसलिए मैंने फिजिकली भी देखा, जो लोग इस टाइम क्लास के अंदर मौजूद हैं, मैंने उनकी नेम खुद से जो है वो उनको नोट किया है। और उसको फिर मैं अपने आप लोगों की भेजी हुई मैसेजेस जो व्हाट्सएप होते हैं उनके साथ टैली करूंगा। ठीक है, कि कौन कौन स्टूडेंट्स आज की क्लास में प्रेजेंट थे और किन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अटेंडेंस शेयर की है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ख्याल करना है कि अगर आप क्लास के अंदर मौजूद हैं तो ही अटेंडेंस भेजें, अगर किसी वजह से क्लास नहीं ले सके तो अटेंडेंस शेयर ना कीजिएगा, उससे फिर ये कि आपकी एब्सेंट ही मार्क होगी।
अटेंडेंस अगर आपने भेज दी है और आप क्लास के अंदर मौजूद है तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। अगर आपने लेट ज्वाइन किया तब भी आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। जी जी, खिजर मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है। ठीक है, आपकी अटेंडेंस हो गई है। सर नमाज ब्रेक ना कर लें। जी जी, नमाज की ब्रेक कर लेते हैं अभी। एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, नमाज के बाद भी मैंने इनिशियल में भी बोला था, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। नमाज के बाद भी सब लोगों ने ज्वाइन करना है। जस्ट 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक है नमाज के लिए। और नमाज के बाद भी सब लोगों ने ज्वाइन करना है। ऐसा ना हो कि स्ट्रेंथ हमारी जो है वो हाफ रह जाती है। लास्ट क्लास में भी हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई थी, तो सब लोगों ने ज्वाइन करना है। ओके, अभी नमाज की ब्रेक करते हैं, इंशाल्लाह नमाज के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो अभी हमने हाउस बैंक बना लिया, बैंक की बना ली, और उसके बाद अब हम एक चेक बुक बनाते हैं। एसएपी के अंदर एक चेक बुक बनाते हैं। कल से हम जो क्लास है वो उसका टाइम 7 o'clock रखेंगे। उसकी रीज़न है कि नमाज का टाइम आ जाता है बीच में, फिर वो मीन्स के पहले तो नमाज का टाइम थोड़ा सा लेट था, लेकिन अब नमाज चूंकि जल्दी हो जाती है, तो उसका टाइम हमें नमाज मीन्स क्लास स्टार्ट करने की वो 10 to 15 मिनट्स के बाद नमाज का टाइम हो जाता है। तो इसके लिए हम जो है वो कल से 7 o'clock से स्टार्ट करेंगे क्लास। तो उसमें ये होगा। ओके, तो अब आते हैं, हम चेक बुक बनाते हैं। चेक बुक बनाने के लिए, यानी कि चेक की लॉट कहते हैं, चेक बुक मीन्स कि चेक लॉट क्रिएट करना, उसको एसएपी के अंदर क्रिएट करने के लिए FCHI का टी कोड यूज करते हैं। FCHI। सबसे पहले कंपनी कोड आएगा, UAF1 हमारा कंपनी कोड है। और इसके बाद हाउस बैंक आएगा, हाउस बैंक जो भी हमने बनाया स्टैंडर्ड के लिए। ये स्टैंडर्ड बैंक आ गया, इसको सिलेक्ट किया। और यहाँ पे अकाउंट आईडी आएगा, ये अकाउंट आईडी आ गया, एंटर किया। इसके बाद ये चेंज मोड का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पे आएंगे। लॉट नंबर 1 है, यानी कि चेक बुक नंबर 1 है। तो इसका चेक नंबर हम यहाँ पे रेंज की इसकी सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम चेक टू चेक। कि पहला चेक क्या होगा, जैसे चेक नंबर 1 से लेके 1000 तक ले लेते हैं हम। कि 1000 चेक इस चेक लॉट के अंदर या चेक बुक के अंदर हम क्रिएट करेंगे। स्टैंडर्ड बैंक का यहाँ पे नेम आएगा। एक वक्त में एक से ज्यादा चेक बुक्स जो हैं, ज्यादा बैंक्स की चेक बुक्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या एक ही बैंक की एक से ज्यादा चेक बुक्स अगर अगर आपने ऐड करनी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं। मैं एक वेंडर पेमेंट करता हूँ। वेंडर पेमेंट करने के बाद उस वेंडर की पेमेंट जो होगी वो स्टैंडर्ड बैंक से हम करेंगे। और उससे क्या होगा कि हम उस जो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, पेमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, उसको चेक असाइन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक की कोड यूज कर रहा हूँ, F-02। F-02 से हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। आज की डेट में हम वेंडर को पेमेंट करते हैं। और उसके लिए वेंडर पेमेंट के लिए जो पोस्टिंग की होती है वो केजी की होती है। हम केजी को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं पोस्टिंग की। सॉरी, डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो केजी की होती है। वेंडर पेमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप होती है वो केजी होती है। मैंने केजी यहाँ पे सेलेक्ट किया। और वो वेंडर को जो पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, वेंडर डेबिट होता है, बैंक क्रेडिट होगा। तो वेंडर को डेबिट करने के लिए 21 की पोस्टिंग की यूज होती है। अगर आपको पोस्टिंग कीज के बारे में कन्फ्यूजन हो तो ये साइट पे ऑप्शन एक आ रही है, सर्च की, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी पोस्टिंग कीज आ जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से वी स्टार्ट होता है वेंडर। ठीक है, वेंडर चल रहा है तो वेंडर डी 21 से डेबिट होगा। और इसी तरह 31 से क्रेडिट होगा। ठीक है, वेंडर 21 से डेबिट होगा, 31 से क्रेडिट होगा। तो अभी हम वेंडर को डेबिट कर रहे हैं। 21 की पोस्टिंग की सिलेक्ट की, यहाँ से वेंडर को सर्च करेंगे। क्लास अगर बीच में क्लोज हो जाती है तो दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ये वेंडर हमारा यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज का हमने बनाया था। एंटर किया। 50,000 की मैं एक वेंडर पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे वेंडर पेमेंट का टेक्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पे अगेन पोस्टिंग की है। अब हमने जो पेमेंट करनी है वो स्टैंडर्ड बैंक से के जीएल से करनी है। तो जीएल के लिए 50 की पोस्टिंग की, क्रेडिट के लिए अगर आप यहाँ पे जीएल को सर्च करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं।
GL 40 से डेबिट होता है और 50 से क्रेडिट होता है। ये देखिए, G फॉर GL, D फॉर डेबिट एंड G फॉर GL, C फॉर क्रेडिट। 40 से डेबिट होता है, 50 से क्रेडिट होता है। चूंकि हमने वेंडर को डेबिट कर दिया तो उसके अगेंस्ट अब कौन सा अकाउंट, एक और अकाउंट क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट क्या होगा, वो GL होगा। इसको क्लिक किया, यहाँ से स्टैंडर्ड बैंक का जो हमने अभी GL क्रिएट किया था उसको यहाँ पे असाइन करेंगे। ये स्टैंडर्ड बैंक आ गया और एंटर किया, स्टैरिक लगाया, स्टैरिक से सिस्टम अमाउंट उठाएगा और इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ से। अभी एक एंट्री आ गई है 50,000 की, जिसमें वेंडर डेबिट हो रहा है और स्टैंडर्ड बैंक क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, अब ये देखिए, इसको मैं डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे